नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील की है। उन्होंने लिखा कि पुलिस वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रही है। वीडियो के आधार पर ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए। निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया जाए। पुलिस को आधार और आईडी कार्ड जांच का अधिकार नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से यूपी में 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पुलिस वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रही है। वीडियो के आधार पर ऐसे पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से उपचुनाव से पहले हमने बीते दिन देखा था किस तरह से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि जो भी मुस्लिम महिला मतदाताएं हैं उनका पर्दा ना हटाया जाए, क्योंकि पुलिस को आईडी कार्ड चेक करने का या आधार कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है। वहीं इसको लेकर आज जिस तरह से 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, अब एक और बार फिर से अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। आसिफ, क्या चुनाव से पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान कराने की मांग करती चली आ रही है। और आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले लोगों से मतदान करने की अपील किया, उसके बाद करहाल, कटेरी और सुलर्ती के साथ साथ मऊ में पुलिसकर्मियों द्वारा अंजाओं और मतदान करने का आरोप लगाते हुए पर पोस्ट किया है, कहा है। ठीक है, एक बार फिर से आपको जोड़ेंगे आसिफ, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। तो वहीं बता दें कि जिस तरह से यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील की है कि पुलिस वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक कर रही है और वीडियो के आधार पर ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। सीधा रुख कर लेते हैं आसिफ का। आसिफ, क्योंकि 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों द्वारा आधार कार्ड या जो प्रमाण पत्र है उन्हें चेक करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अपने आप में गंभीर ये आरोप, क्योंकि पहले ही चुनाव आयोग क्लियर कर चुका है, इस मामले का संज्ञान ले चुका है और आदेश दे चुका है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र या आधार कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है। देखिए, चुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी प्रमुख और समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान करने की मांग करती चली आ रही है। आज चुनाव चल रहा है, लेकिन कई विधानसभाओं से, चाहे कटेरी विधानसभा हो, सीसा मऊ हो, करहाल हो या कुदरती, यहाँ पर कुछ वीडियो आया है सामने, जिसे शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग से मांग किया है कि पुलिस जो मतदाता है उनको उनकी वोटर आईडी चेक कर रही है, उनको धमकाया जा रहा है और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इससे कहीं न कहीं जो तो समाजवादी पार्टी के मन में शंका थी कि चुनाव वाले दिन गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी कर रखी है और साफ निर्देश दिया था कि पुलिस वाले वोटर आईडी या कोई भी पहचान पत्र चेक नहीं कर पाएंगे, रिटर्निंग अफसर ही उसे चेक करेंगे। और साथ ही साथ बुर्का को लेकर भी जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी मांग किया था कि बुर्का ना हटाया जाए, पहचान न देखी जाए, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज चुनाव के दिन लगातार एक्स पर वीडियो शेयर कर रहे हैं, लोगों के विरोध का हो या फिर लोगों को बयान का, तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट करते
हुए, कहा है कि मतदाताओं को डराया जा रहा है, नहीं, अगर धमकाया जा चुनाव रहा है। आयोग ये बात क्लियर कर चुका है आसिफ कि किसी भी पुलिस अधिकारी को, क्योंकि पुलिस का काम वहां सुरक्षा व्यवस्था देखना है, उनका काम किसी का भी प्रमाण पत्र या किसी का आधार कार्ड चेक करना नहीं है, वो काम रिटर्निंग ऑफिसर का है या जो पीठासीन अधिकारी है उनका या उनकी टीम का है। ऐसे में आखिर क्या वजह उसके बाद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अगर अखिलेश यादव जिस तरह से आपने भी कहा वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर चुनाव आयोग के निर्देशों की बात करें तो चुनाव आयोग ने साफ और स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी का भी पहचान पत्र पुलिस नहीं चेक करेगी, ना ही उन्हें रोकेगी मतदान करने से, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मतदान भी प्रभावित होगा और गड़बड़ी की आशंका भी बढ़ जाएगी और बिल्कुल, यानी आसिफ गहमा गहमी और घमासान जारी है। हालांकि उपचुनाव का ये रण, सुबह से वोटिंग जारी है, देखना ये काफी महत्वपूर्ण होगा आसिफ कि आगे किस तरह से क्या कुछ रुख रहता है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज सुबह 7 बजे से ही यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ऐसे में जगह जगह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पोलिंग बूथ्स पर तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है और किस तरह से मतदाता जो है लंबी लंबी कतारों पर लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का रण। ऐसे में गहमा गहमी जो है बरकरार है, वार पलटवार भी बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि आज 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। ऐसे में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है, पोलिंग बूथ पर विशेष तैयारियां की गई हैं। लंबी लंबी कतारों में मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वही अब बात मैनपुरी की कर लेते हैं। मैनपुरी से बड़ी खबर, जहां करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र के बूथ का समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव निरीक्षण कर रहे हैं। कई जगह मशीनों में कुछ कमियां पाई गई है, ऐसा तेज प्रताप यादव का कहना है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जिसको लेकर चुनाव आयोग को सूचना दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपुरी की करहल सीट समेत यूपी की 9 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। मैनपुरी की करहल सीट काफी ज्यादा हॉट सीट भी मानी जा रही है, क्योंकि ये वोट सीट है जिससे अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और जब सांसद वो बने तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद करहल की सीट खाली हो गई। वहीं करहल सीट से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान तेज प्रताप यादव जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मुकेश कुमार का। मुकेश, जिस तरह से मैनपुरी की करहल सीट चर्चाओं का विषय भी बनी हुई है, सबसे ज्यादा हॉट सीट भी इसे कहा जा सकता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ ये सीट है। वहीं सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आज सुबह से ही सभी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी रिया जी, मैं आपको बता दूं, जहां सुबह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू कराया गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव करहल के कई जो बूथ हैं उन पर निरीक्षण करने के लिए निकले। तो वहां कुछ ईवीएम की कुछ गड़बड़ी, कुछ तकनीकी खराबी की बात उनको सामने आई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही जिले के जो जिलाधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक हैं, उनसे बात की। तो तत्काल से 20 से 25 मिनट के अंदर उन ईवीएम को शुरू कराया गया। तत्काल रूप से वोटिंग अब शांतिपूर्ण ढंग से जारी बनी हुई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी का इसको गढ़ और घर कहा जाता है। इसके लिए तो समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, लगातार समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ दौड़ रही है, तो लोगों में रुझान जो है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ है, मगर समाजवादी पार्टी का पल्ला भी भारी है। मुकेश, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, कुछ तस्वीरें सामने आई थी, कुछ मामले सामने आए थे जिसमें ईवीएम मशीन में खामियां पाई गई थी, खराब पाई गई थी। अब क्या उन मामलों को निपटा दिया गया है? अब जो है मतदान जो है शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, उनको तुरंत ही सुलझा दिया गया, उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। मगर अब दूसरी चीज ये है कि वोटर्स की जो संख्या है वो लगातार अब सभी बूथों पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंट भी अब आने वाला है। 11 बजे दूसरा राउंड आने वाला था और वोटिंग परसेंट सुबह का जो था 9%, 7% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो सर्वाधिक देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह कोई काम नहीं कर रही मगर वोट पहले डाल रही है महिलाएं।
पूरे बिल्कुल, यानी और यही माना जाए कि मुकेश जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग परसेंटेज जो है और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन करहल की अगर बात करें, करहल जिस तरह से हॉट सीट है और यही वजह सबकी निगाहें आज करहल पर टिकी हुई है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और सुबह से लोग ऑनलाइन का बहुत उत्साहित है मतदान के लिए, और सुबह से लोग ऑनलाइन में लग गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और अच्छी संख्या में वोटर निकल के आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब मतदान होगा तो बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत होगा समाजवादी पार्टी का। अभी तो मशीनों की खराबी होने की सूचना आई थी और चेंज हो रही है, बाकी अभी कोई विशेष सूचना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पोल बढ़ेगा अभी कोई बात होगी तो उसको। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण आज, ऐसे में झारखंड में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है और मतदान जारी है। प्रदेश में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान कद्दावर नेताओं के परिवार के सदस्य चुनावी अखाड़े में मौजूद है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की किस्मत का भी आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो आज झारखंड में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई कैबिनेट मंत्री भी आज चुनावी रण में अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड में ये जो चुनाव है ये दूसरा और अंतिम चरण आज 38 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। तस्वीरें आपको झारखंड से दिखा रहे किस तरह से बड़े हो बुजुर्ग हो वो भी मतदान को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि मतदान केंद्रों तक पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय कुमार पांडे का। अजय, अगर झारखंड की बात करें, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है, मतदान प्रतिशत क्या कुछ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और मतदाताओं के बीच कैसा जोश, कैसा उत्साह और जो मतदान प्रतिशत है उससे क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, निश्चित जो प्रथम चरण के चुनाव के रुझान के मुताबिक दूसरे चरण में अभी जो डाटा चुनाव आयोग द्वारा दी जा रही है वो निश्चित रूप से मतदाता में रुझान थोड़ा सा कम दिख रहा है। संथाल परगना है, संथाल परगना में हमेशा अक्सर ये देखा जाता है कि जो मतदान के जो प्रतिशत है वो दोपहर के बाद वो तापमान दोपहर के बाद बढ़ गए, यानी कह सकते हैं कि दिन के तापमान के साथ साथ वहाँ के मतदान प्रतिशत भी बढ़ता है। और तो अभी इंतजार किया जा सकता है, लेकिन अब कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों की जो अगर मतदान की बात करें तो निश्चित रूप से थोड़ा सा उत्साह कुछ कम दिख रहा है जो पहले चरण की जो बनिस्बत के मुकाबला। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि दूसरे झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और वैसे में आप कह सकते हैं कि 17 राजनीतिक दाव जो है वो प्रतिष्ठा में है। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो युवराज धनबाद से चुनाव भाग्य अपने आजमा रहे हैं। अब हाल में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके लोबिन हेम्ब्रम जो है वो बरहेट विधानसभा से अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। हेमलाल मुर्मू जो बीजेपी में कुछ समय पहले थे और अभी फिलहाल फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल आ गए, वो चुनाव के मैदान में। स्टीफन मरांडी लगातार समझ सकते हैं कि महेशपुर विधानसभा से लगातार 3 बार से अधिक वो अपने क्षेत्र में विधायक रहे, अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और फिर इस बार भी चुनाव के मैदान में अपनी भाग मतदार रविंद्रनाथ महतो, यानी कह सकते हैं कि झारखंड के स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जो नाला विधानसभा से बिल्कुल, यानी कई दिग्गजों की साख अब की बार इस दूसरे और अंतिम चरण में दांव पर है। जैसा आपने भी कहा, हेमंत सोरेन अपनी परंपरागत बरहेट सीट से चुनावी मैदान में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से, साथ ही बाबूलाल मरांडी की बात हो, कई कैबिनेट मंत्री जो है उनकी भी साख दांव पर है। किस तरह से झारखंड के इस अंतिम और आखिरी पड़ाव को देखा जाए, आखिरी चरण को देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे चरण का चुनाव महत्वपूर्ण दोनों दलों के लिए, देखिए काला चक्कर मुकाबला है। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए की दोनों की कड़ी शक्ति है। आप ये जो दूसरे चरण का जो चुनाव है 27 सामान्य सीटों पे है, यानी बीजेपी की अग्रभागी, यानी कह सकते हैं कि एनडीए का अग्रभाग का फैसला उन 27 सीटों पर है। अब कांग्रेस की भी जो बात करें कि कांग्रेस की जो सामान्य सीटें हैं जो दूसरे चरण में लड़ी जा रही है उसकी भी भाग का फैसला आज का महत्वपूर्ण जो है आज मतदान होना है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो चिता सोरेन जो हाल फिलहाल में ही
झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए और जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू के रूप में जानी जाती है, तो वो भी जामताड़ा से इरफान मंत्री जो इरफान अंसारी इनको कड़ी टक्कर मुकाबला देते सामने नजर आ रही है। इसके अलावा कह सकते हैं कि बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के सबसे छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। अफजल अंसारी जो मंत्री है राज्य के, वो भी मधुपुर से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदीप यादव जब कह सकते हैं, प्रदीप यादव यानी गोड्डा के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, यादव के सबसे बड़े नेता के लगातार वो अपने क्षेत्र में 25 सालों से वो अपने क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक बार फिर अब इस बार चुनाव के मैदान में है। तो वो भी इस चुनाव के मैदान में दीपिका पांडे सिंह जो महागामा विधानसभा क्षेत्र है, वो दूसरी बार अपनी भाग आजमा रही है। और कई ऐसे दिग्गज हैं जो अब की बार आज जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन अजय, अगर झारखंड के रण की बात करें, जैसा आपने भी इससे पहले कहा था, ये अंतिम और आखिरी पड़ाव है, क्या माना जाए? जिस तरह से हमने देखा कि संथाल की अगर मैं बात करूं 18 सीटें, ज्यादातर सीटों पर दबदबा 2019 में भी जेएमएम और कांग्रेस का रहा। बीजेपी को नुकसान संथाल में हुआ, कोल्हान में हुआ। ऐसे में अब की बार चाहे पीएम मोदी की बात कर ले, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी, तमाम दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन उसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं? आज मतदान किसके पक्ष में होता है? जनता किसको आशीर्वाद देती है? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। पल पल में हम आपसे अपडेट लेते रह रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मतदाताओं में मतदान को लेकर जोश और उत्साह है। अब बात कर लेते हैं अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं। दोपहर 2 बजे के करीब राम कथा पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी। इस दौरान हेलीपैड से सीधे वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां वो दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के बाद वो रामलला के भी दर्शन पूजन करेंगे। सुग्रीवी किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। राजगोपुरम में स्थापित मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे और 4 बजे के करीब राम कथा पार्क हेलीपैड से वो वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी में वो दर्शन पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की, आज क्या कुछ उनका कार्यक्रम, क्या कुछ उनका पूरा स्केड्यूल? योगी आदित्यनाथ का जो है अयोध्या दौरा है और लगभग 2:05 पे जो है श्री राम हेलीपैड पे वहां पहुंचेंगे। उसके बाद वहां से सीधे जो है सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद रामलला का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 2:50 पे सुग्रीव किला पे पहुंचेंगे और वहां पे जो मूर्ति का अनावरण करना है उस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। और उसके बाद समीक्षा बैठक भी है अधिकारियों के साथ में, जो कानून व्यवस्था को लेकर के भी यहाँ पे समीक्षा बैठक करेंगे और जो विकास कार्य अयोध्या में चल रहे हैं उसको लेकर के अधिकारियों के साथ में भी यहाँ पे बैठक करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। और लगभग 3:55 के करीब जो है वो यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि आज हनुमानगढ़ी में सबसे पहले वो दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद भगवान रामलला का दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। कितने बजे कार्यक्रम होगा और क्या कुछ उसका आज उनके अयोध्या दौरे का महत्व समझा जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अयोध्या से सटी हुई कटेहरी विधानसभा भी है, जहां पे आज चुनाव भी पड़ रहा है और इसकी कमान जो है सीधे जो और विनय, सिर्फ इतना ही नहीं, जबकि 9 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और आज उनका अयोध्या में पहुंचना, रामलला के दर्शन पूजन करना, क्या आशीर्वाद भी आज मांगा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आज जो है बीजेपी के लिए जो है परीक्षा की घड़ी है, उसके लिए आशीर्वाद के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। जिस तरीके से 9 सीटों पे भी आज चुनाव की वोटिंग भी हो रही है और वहीं पे सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच करके श्री राम लला का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर के आशीर्वाद लेने के लिए भी सीएम योगी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के। और यही इससे बगल जो है मिल्कीपुर में भी आज चुनाव होना, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है यहाँ पे टल गया है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पे भी जल्द चुनाव होगा।
और इसी से सटी हुई कटेरी विधानसभा है, वहाँ की भी कमान जो है सीएम योगी ने संभाल रखी थी। और आज यहाँ पे चुनाव भी हो रहा था। इस तरीके से कई पहलुओं से सीएम योगी का दौरा जो है आज काफी महत्वपूर्ण यहाँ अयोध्या के लिए माना जा रहा है। साथ ही राजगोपुरम में जो मूर्तियां स्थापित हैं उनका भी आज वो अनावरण करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो सुग्रीव किला था, यहीं पे जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उसी के दौरान जो है कुछ आंशिक भाग जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। उसमें मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उन्हीं मूर्तियों को जो है पुनः जो है स्थापित करने के बाद जो है आज उसका अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो वही लगभग 2:50 पे यहाँ पे सुग्रीव किला पे पहुंच करके मूर्ति का अनावरण करने का कार्यक्रम सीएम योगी का यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ से समीक्षा बैठक करते हुए नजर। बिल्कुल, यानी आज अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के बाद कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। विनय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा हो गया। जी हां, ककरौली इलाके में भीड़ ने पथराव कर दिया है। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दिया। भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर मौजूद है। तो खबर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। वहीं वोटिंग के बीच मतदान के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। ककरौली इलाके में भीड़ ने जमकर पथराव किया। पथराव कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दिया। भारी पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की ये तस्वीरें हैं। आज मीरापुर सीट पर यूपी की 9 सीटों समेत वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। ऐसे में आज ये खबर मीरापुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां मतदान के बीच माहौल गर्मा गया, जमकर हंगामा हुआ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।